Good morning, students. I will teach this chapter, chapter 8, teeth, beaks and claws. Animals and their teeth. जानवर और उनके दांतों के बारे में बात हो रही है. We have read about the different kinds of animals in our earlier classes. हम लोगों ने जो है बहुत सारे तरह के जानवरों के बारे में पिछली क्लासेस में पढ़ा था. We know that different animals eat different types of food. हम लोग जानते हैं कि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फूड को ईट करते हैं, खाते हैं. हार्बीवोरस सच एज काउज, गोट्स एंड शीप फीड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. जो हार्बीवोरस होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, जैसे कि गाय है, बकरी है, शीप है, ये लोग जो हैं प्लांट्स खाते हैं, डिफरेंट टाइप के पेड़ पौधों को खाते हैं. एज दे नीड टू च्यू एंड ग्राइंड देयर फूड वेल, दे हैव फ्लैट एंड स्ट्रॉन्ग टीथ. और उनको उसको चबाने के लिए, ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए, जो खाने को, उसकी वजह से इनके जो टीथ होते हैं वो फ्लैट और स्ट्रॉन्ग होते हैं. इनके टीथ कैसे होते हैं? फ्लैट और स्ट्रॉन्ग. इन एडिशन मोस्ट हार्बीवोरस कैन मूव देयर जॉज sideways which help them to grind their food better. और मोस्ट इनका जो हार्बीवोरस, जो ये अधिकतर जो हार्बीवोरस वो होते हैं, जानवर होते हैं, वो मूव देयर जॉज साइडवेज, वो जो अपना मुंह चलाते रहते खाने को पीसने के लिए. उसकी खाने को पीसने में उनके ये जो फ्लैट और स्ट्रॉन्ग टीथ हैं वो हेल्प करते हैं और अच्छी तरह वो पीस देते हैं इस खाने को. जैसे कि आपने देखा होगा टीथ ऑफ काऊ, ये गाय और भैंस के इस तरह से टीथ होते हैं. वो हमेशा किस तरह ऐसे कैसे करके मुंह चलाते रहते हैं, उसको चबाते रहते हैं, अपने खाने को एक तरफ रख लेते हैं और उसको चलवाते रहते हैं. तो इनके दांत बहुत ज़्यादा जो है फ्लैट और स्ट्रॉन्ग होते हैं. उसकी वजह से जिस तरह का ये फूड ईट करते हैं उसी की वजह से उनके टीथ भी उसी तरह होते हैं. स्पेशल टीथ. सम एनिमल्स लाइक rodents, elephant, snakes and sharks have special teeth. Let us read more about them. कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे रोडेंट, एलिफेंट्स, स्नैक, शार्क, इनके जो है स्पेशल टीथ होते हैं. जो रोडेंट्स होते हैं, रोडेंट्स सच एज स्क्वेरल्स, रैट्स एंड माइस हैव 2 pairs ऑफ लॉन्ग एंड शार्प टीथ दैट हेल्प देम टू ग्नॉ और च्यू थ्रू हार्ड थिंग्स लाइक नट्स और वुड. जो रोडेंट्स होते हैं जैसे कि, और स्क्वेरल होती है, रैट्स होते हैं, माइस होते हैं, इनके 2 जोड़ी दांत होते हैं. वो बहुत ही शार्प होते हैं और वो खाने के लिए, ग्नॉ करने के लिए बहुत ही हेल्प करते हैं उनको. और वो बहुत ज़्यादा, उनके जो टीथ होते हैं कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं और शार्प, बिल्कुल नाइफ की तरह, चाकू की तरह होते हैं, शार्प. जिसकी वजह से ये जो लकड़ी और नट्स जैसे अखरोट वगैरह भी आसानी से तोड़ लेते हैं अपने दांतों से, और लकड़ी को भी वो कर लेते हैं, वुड को भी वो कट कर सकते हैं अपनी शार्प टीथ की वजह से. एलिफेंट्स यूज़ दियर टस्क फॉर मेनी पर्पज़. उनके जो एलिफेंट के जो टस्क होती है वो बहुत सारे पर्पज़ में काम आता है. जैसे कि दे यूज़ देम टू डिग फॉर फूड एंड वाटर, मूव थिंग इन दियर सराउंडिंग्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. ये उनके जो होते हैं वे जो है उसकी वजह से, अपने टस्क की वजह से खुद खोदते हैं, खाना और वाटर का जो है इधर उधर घूम कर, चारों तरफ घूम के उसको भी फाइंड कर लेते हैं, और खोदने का भी काम उसी से वो लेते हैं. और साथ ही साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करने में भी दांत इनके ये काम आते हैं. जो दिखाई देते हैं ना, जो बड़े बड़े से बार की तरफ होते हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करने में भी अपने आप को हेल्प करते हैं. एनिमल्स लाइक birds and walruses use their tusks to hunt, dig for food and to protect themselves. और जैसे एनिमल्स होते हैं, जैसे बर्ड्स हो गया, वॉलरसेस हो गया,
और इनके जो टास्क होते हैं वो शिकार को हंट करने में, शिकार करने में और खोदने को अपने खाने को फाइंड करते हैं। जब खोद करके भी उनको ये दांत हेल्प करते हैं और साथ ही साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करते हैं। वॉलरसेस ऑल्सो यूज देयर टस्क एज हुक्स टू पुल themselves up into the ice। और वॉलरसेस जो होते हैं उनके देखे होंगे 2 लंबे से दांत होते हैं, लॉन्ग टीथ होते हैं ना, वो साथ ही साथ वो जो बर्फ़ में ऐसे करके उसको वो लोग घुसा देते हैं, पुल कर देते हैं और आइस में उनको इसमें हेल्प करते, चलने में भी मदद मिलती है, आगे बढ़ने में भी हेल्प, वो हुक की तरह इसको यूज़ करते हैं अपने टास्क को। Sharks have several row of sharp pointed teeth to tear and eat their prey। जो शार्क होती है उसके जो होते हैं शार्प और पॉइंटेड टीथ होते हैं जो कि खाने को फाड़ने में और खाने को शिकार करने में मदद करते हैं। उनका टीथ इतना पॉइंटेड होता है शार्क का, ये देखिए शार्क है और वो जो है शार्क का टीथ पॉइंट करके ऐसे होता है जिससे कि वो जो अपना शिकार है उसको अच्छी तरह वो फाड़ लेते हैं उसको खाने के लिए। देयर टीथ कीप वेयरिंग आउट एंड रिपेयरिंग। इनके जो टीथ है वो अपने आप ही क्या होते हैं, गिर के और रिपेयर भी हो जाते हैं साथ में। इनको जैसे टूटते हैं दांत जो और फिर उग भी आते हैं अपने आप, रिपेयर भी आते हैं, टूट फूट होती है तो। Poisonous snakes have sharp long teeth called fangs। जो स्नेक होता है जो उसके जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग टीथ, उनके जो लॉन्ग टीथ होते हैं वो फंग्स कहलाते हैं जिसमें कि पॉइजन होता है, जहर होता है। When the snake bites the poison or venom is injected through its fangs। जब कोई स्नेक बाइट करता है, काटता है, तो वो क्या करता है, वेन्यूम इंजेक्ट, अपना जो दांत है उसको गड़ा देता है और उसमें जहर वहीं पर निकाल देता है, जिसकी वजह से जो है कहते हैं ना कि सांप ने काटा है तो जहर फैल रहा है, तो वो अपना जहर उसके बॉडी में डाल देता है इंजेक्ट घुसाने के साथ ही। तो ये उनके जो है दांत लॉन्ग टीथ होते हैं और फंग्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका बीक इन बर्ड्स, बीक्स इन बर्ड्स। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ। जो आप जानते हैं कि जो चिड़िया होती है उनके टीथ नहीं होते। दे यूज़ देयर बीक्स एंड क्लॉज टू फीड देमसेल्व्स। जो वे जो है उनके जो बीक और क्लॉज है, जो उनकी चोंच है और उनके पंजे, उनको इसी से खाना पड़ता है। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ फूड दे ईट। लेट अस रीड मोर अबाउट देम। डिफरेंट टाइप्स के जो बर्ड्स होती हैं उनके डिफरेंट टाइप्स के बीक्स और क्लॉज होते हैं। वो डिपेंड करते हैं कि वो किस तरह का वो खाना खाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनकी जो चोंच और पंजों की बनावट होती है। बर्ड्स लाइक ईगल्स, वेल्चर्स and kites eat small animals such as rats, rabbits and pigeon। जैसे कि चिड़िया होती है ईगल्स, वेल्चर्स और काइट्स, ये क्या है, स्मॉल एनिमल्स, और ये क्या करते हैं, स्मॉल एनिमल्स को ईट करते हैं, जैसे कि रैट्स, रैबिट, पिजन है ना ये। तो दे हैव स्ट्रॉन्ग हुक्ड बीक्स। तो इनके जो है टीथ कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग और हुक्ड, ऐसे हुक की तरह उनके चोंच की बनावट होती है। द टिप्स ऑफ दियर बीक्स आर एक्सट्रीमली शार्प। जो इनके जो टिप्स होती है, जो पॉइंट होता है जो बीक का, जो चोंच का, वो कैसा होता है, बहुत ही शार्प होता है। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये इस तरह का होता है। सीड ईटिंग बर्ड्स। जो चिड़िया जो है क्या खाती हैं, सीड खाती हैं, जैसे दाने खाती हैं। सच एज स्पैरो एंड गोल्ड विंचेस हैव शॉर्ट कॉनिकल बीक्स। इनके जो है
ये स्पैरो होती, गौरैया चिड़िया, और गोल्ड फिंचेस बर्ड्स होती है, इनकी जो बीक होती है वो कहती है कॉनिकल बीक्स जिसे बोलते हैं, बहुत छोटी छोटी सी होती है। दियर बीक्स दे हेल्प देम टू क्रैक ओपन सीड्स, उसकी बीक की ही हेल्प से वो क्या कहते हैं, जो सीड है उसको खोल लेते हैं, जैसे अगर कोई उनको अंदर से फिर वो खा लेते हैं दाने को। Birds that eat both fruits, seeds, such as parrots and parakeets, have short curved beak. और कुछ जो बर्ड्स होती हैं जैसे कि वो दोनों तरह के खाने को खाती हैं, वो ईट बोथ फ्रूट्स एंड सीड, फ्रूट को भी खाते हैं और सीड को भी खाती है। तो जैसे कि पैरेट होगी, पैराकीट हो गई, तो इनकी जो है बीक कैसी होती है, शॉर्ट एंड कर्व्ड बीक, छोटी होगी और कर्व मुड़ी हुई होती है। द टिप ऑफ देयर बीक्स हेल्प देम टू टेक आउट द पल्प ऑफ फ्रूट, जो टिप है, जो इनकी चोंच का जो पॉइंट है, उसी की वो हेल्प से वो उसको फ्रूट का पल्प, गूदा, वो निकाल करके आराम से खा लेते। दियर बीक्स ऑल्सो हेल्प देम टू क्रैक ओपन सीड्स एंड ईट हार्ड फ्रूट्स, उसी की बीक की सहायता से ही वो क्या करते हैं, क्रैक करते हैं, अपने सीड को ओपन कर देते, तोड़ते हैं और उसको खाते हैं, और हार्ड फ्रूट को भी क्रैक करके उसके अंदर का पल्प खा लेते हैं। थैंक यू।